एक शहर था, बाहर से बिल्कुल आम, लेकिन भीतर से सड़ा हुआ। सुबह होती तो सड़कें साफ दिखती, पर रात गिरते ही सच्चाई बाहर आ जाती। गलियों में लाशें मिलने लगी थीं, कभी नहर के पास, कभी बस स्टैंड के पीछे, कभी धूप एक भ्रामक शांति के साथ पूरे दृश्य को नहलाती है, मानो सब कुछ शांत और सुंदर हो। लेकिन इस उजाले के पीछे शहरी जीवन की गहरी बेचैनी, संघर्ष और अनकही कहानियां छिपी हुई हैं, जो बाहर से दिखाई नहीं देती। खुशी का एक चमकदार आवरण पूरे शहर को ढक लेता है, जैसे सब कुछ सुकून और मुस्कान से भरा हो। गलियां हौसी से गूंजती हैं, चेहरे सामान्य दिखते हैं, लेकिन हर गुजरते इंसान के पीछे संघर्ष, टूटे सपने, छुपा हुआ डर, साफ सड़कें और शांत कोने शहरी फैलाव के बीच शांति का एक क्षणिक भ्रम पैदा करते हैं। बाहर से सब कुछ सलीके से सजा हुआ लगता है, लेकिन इस व्यवस्थित सतह के नीचे भागदौड़, तनाव और अंतहीन इच्छाओं का शोर लगातार। एक सुनसान गली अंधेरे में डूबी हुई है, जहां रोशनी भी सहमी सी लगती है। शहर की रात की ठंडी और उदासीन निगाहों के नीचे यह दृश्य गंभीर बन जाता है, मानो खामोशी खुद कोई कहानी कह रही हो। दीवारें, सन्नाटा और हवा। नहर के किनारे एक बेजान शरीर फैला हुआ है, पानी की खामोशी के बीच पड़ा हुआ। यह दृश्य अनदेखी हिंसा का साफ प्रमाण बन जाता है, जहां जीवन अचानक थम गया। आसपास का सन्नाटा, ठंडी हवा और बहता पानी मिलकर समाज की। पुलिस घटनास्थल पर बाढ़ की तरह पहुंच गई। सायरनों की आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। उनके चेहरों पर थकान और निराशा साफ झलक रही थी, मानो यह दृश्य उनके लिए नया न हो। ठंडी रात, फैला सन्नाटा और अनसुलझ चमकती रोशनी के साथ छायाएं नाचती रहती हैं, दीवारों और जमीन पर अजीब सी आकृतियां बनाती हुई। ये हिलती परछाइयां मानो अधिकारियों की सुराग की तलाश का मजाक उड़ा रही हों। हर कदम पर उम्मीद जागती है। हवा अनुत्तरित प्रश्नों से भरी हुई है, मानो हर सांस के साथ कोई नया संदेह जन्म ले रहा हो। घटनास्थल पर असहायता की एक भारी भावना छा जाती है, जहां जवाब तलाशती निगाहें खाली लौट आती हैं। सन्नाटा, बिखरे सुराग। खामोशी में नहर धीरे धीरे रहस्य फुसफुसाती है, मानो अंधेरे पानी में कोई दबाई हुई सच्चाई कैद हो। लहरें एक ऐसी कहानी की गवाही देती हैं, जिसे सुनने वाला कोई नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर इस सच को दफनान। रात के गहरे पर्दे के नीचे आवारा कुत्ते धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। उनकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमकती हैं, मानो वे अंधेरे में छिपे सच को देख पा रहे हों। सन्नाटे में उनकी हल्की हरकतें और गुर्राहट वाता एक मौन निगरानी शुरू हो जाती है, जब वे बेजान शरीर के चारों ओर चुपचाप घूमते हैं। ठंडी डामर के खिलाफ उनके सख्त और स्थिर रूप साफ उभर आते हैं। न कोई आवाज, न कोई हलचल, सिर्फ आंखों की चौकसी और सन्नाटे का यह एक परेशान करने वाला दृश्य है। कुत्ते भूखे होने के बावजूद भोजन करने से परहेज करते हैं। उनकी आंखों में झिझक और भय साफ झलकता है। हल्की सिसकियां और कराहें खालीपन में गूंजती हैं, मानो वे किसी अनदेखे खतर। वे बस देखते रहते हैं। उनकी अजीब, मानो सब कुछ जानने वाली आंखें लाश पर टिकी हुई हैं। न कोई आक्रामकता, न भूख की जल्दी, सिर्फ एक अजीब सी चौकसी। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनकहे रहस्य की रक्षा कर रहे हों। शहर गहरी नींद में डूबा रहता है, अपनी रोशनी और शोर से थककर बेखबर सोया हुआ। उसे जरा भी आभास नहीं होता उस गंभीर समझौते का, जो आवारा जीवों और सड़क पर पड़ी मौन आकृति के बीच खामोशी में हो चुका है। अरव, एक पत्रकार, अपने कंप्यूटर पर झुका हुआ बैठा है। स्क्रीन की ठंडी चमक उसकी तीव्र, खोजपूर्ण आंखों में साफ झलक रही है। उंगलियां कीबोर्ड पर रुकी हुई हैं, जैसे दिमाग किसी अधूरी कड़ी को जोड़ने में उलझा। वह लगातार जानकारी खोजता रहता है। उंगलियां बिना रुके कीबोर्ड पर चलती हैं। स्क्रीन पर उभरते शब्द, कुत्ते और लाशें उसके दिमाग में एक अंधेरे, धीरे धीरे उजागर होते रहस्य की तस्वीर खींचते हैं। उसका अपार्टमेंट छायाओं में डूबा हुआ है, जहां रोशनी और अंधेरा आपस में घुलते नजर आते हैं। इसी आधे उजाले में उसका दृढ़ संकल्प वाला चेहरा उभरता है, आंखें सतर्क, मन अडिग। जैसे वह अज्ञात में गहराई से उजाले में सत्य की अटूट खोज से प्रेरित होकर अरव अपने सामने फैले रहस्यों के जटिल जाल में सावधानी से आगे बढ़ता है। हर सुराग उसे नई उलझनों की ओर ले जाता है, जहां सच और भ्रम की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं।
अराव हांफता हुआ पुराने क्लॉक टावर की गिरती दीवार से चिपक जाता है। उखड़ते पत्थर उसकी उंगलियों को छीलते हुए नीचे फिसलते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, सांसें बिखरी हुई हैं। उसके पीछे अंधेरे में मीनार खड़ी है, रात के आकाश के खिलाफ एक कंकाल सा सिलहूट, टूटी हुई और समय से जूझती हुई। उसकी दरारों में बीते युगों की खामोशी अटकी है, मानो हर पत्थर कोई भूली हुई याद संभाले हो। यह भूले हुए समय का एक बीकन, अपनी ऊंचाइयों से गिरकर वह विशाल घड़ी टूट चुकी है, जैसे समय खुद जमीन पर आकर बिखर गया हो। उसके भारी हाथ बेतरतीब ढंग से हिलते रहते हैं, बिना किसी लय या दिशा के। हर टिक टिक अतीत की गूंज बनकर फैलती है। टूटी हुई घड़ी की सुइयां अचानक पीछे की ओर घूमने लगती हैं, मानो समय को खुली चुनौती दे रही हों। हर उलटी चाल के साथ अतीत और वर्तमान आपस में टकराते महसूस होते हैं। उसी पल पीछा करने की आवाजें और तेज हो जा। अरव पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर डर की साफ परछाई फैल जाती है। आंखें चौड़ी हैं, सांसें अनियंत्रित। अंधेरे में लगातार शिकारी कुत्ते और भी करीब आते जा रहे हैं। उनकी गुर्राहट और तेज कदमों की आहट। पुराने घड़ी टावर के भीतर आरव ठिठक कर खड़ा हो जाता है। टूटे गियरों और जंग लगे पहियों के बीच वह समय के निरंतर चक्र के रहस्यों पर विचार करता है। कैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में उलझे हुए हैं। हवा इतिहास के भारी बोझ से भरी हुई है, मानो सदियों की सांसें अब भी इस जगह में अटकी हों। घड़ी की हर टिक टिक अनगिनत जीवनों के गुजरने की गूंज बनकर फैलती है। जन्म, संघर्ष, प्रेम और अंत की कहानियां। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि हर लाश किसी अदृश्य शक्ति से इस टावर की ओर खींची गई है, जैसे यह जगह उनके अंतिम क्षणों की गवाह हो। मौन, अडिग और निर्मम, टूटे पत्थरों और जंग लगे गियरों के बीच छिपी यह सच्चाई। आरव अब घड़ी के टावर को सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि उन लोगों का आश्रय समझने लगता है जो अपने पापों से भाग रहे हैं। यह जगह उन्हें छिपने की आड़ देती है। समय की परतों के पीछे, अंधेरे और खामोशी के बीच मीनार अब एक साधारण ढांचा नहीं रह जाती, बल्कि हिसाब की जगह के रूप में दिखाई देती है। यहाँ समय सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि सवाल पूछता है। हर पत्थर, हर दरार मानो किए गए कर्मों का लेखा जोखा संभाले हुए है। आने वाले घड़ी के टावर के नीचे सुबह की हल्की रोशनी फैलते ही एक भयावह खोज सामने आती है। रात का अंधेरा पीछे हटता है, लेकिन उसके छोड़े गए निशान और भी साफ दिखने लगते हैं। ओस से भीगी जमीन, आरव स्थिर पड़ा है, जैसे समय ने उसे उसी क्षण में झकड़ लिया हो। उसकी चौड़ी आंखें अंतिम जमे हुए आतंक को बयान करती हैं, वह डर जो शब्दों से परे है। चेहरे पर जमी खामोशी किसी अधूरे सवाल की तरह लगती है। मृत्यु की कठोर शांति उसके चारों ओर फैली हुई है, बिल्कुल स्थिर और निर्विकार। वहीं दूसरी ओर शहर धीरे धीरे जाग रहा है। गाड़ियों की आवाजें, कदमों की हलचल, रोजमर्रा की भागदौड़। जीवन अपनी गति में लौट आया है। एक अजीब सन्नाटा पूरे दृश्य को ढक लेता है, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजने लगता है। हवा तक थमी हुई महसूस होती है, मानो शहर भी एक पल के लिए सांस रोक ले। इस भारी खामोशी को सिर्फ घड़ी की दूर से आती टिकट। आवारा कुत्ते सावधानी से चारों ओर घूमते हैं, उनके कदम धीमे और सतर्क हैं। किसी अनकही सहज वृत्ति से वे आकर्षित होते चले आते हैं, एक ऐसा खिंचाव जिसे वे चाहकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। उनकी नाक हवा में उठती थी, उनकी परछाइयां लंबी होती हैं, जो दुखद दृश्य में एक गंभीर आशंका की परत जोड़ती हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही रहस्यमय और दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।